के गद्दी के रक्षक हो हनुमान जी, कि लई के गदा चहुओर से धावो, कि जो कोई दुष्ट निकेतन आवे, होता ही महाप्रभु मारि गिरावो। हो जो धरि ध्यान तुम्हें सुमिरे, तिनके दुख संकट बेग मिटावो। हो विनती हमारी है हनुमान जी से, कि छोड़ के गढ़ी तू यहाँ चली आवो। विनती हमारी है हनुमान जी से, छोड़ के गढ़ी तू यहाँ चली आओ। लंका के समर भूमि में युद्ध चल रहा है। मेघनाथ और लक्ष्मण आमने सामने खड़े। मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति के से घायल कर दिया और पृथ्वी पर गिर पड़े। मेघनाथ सोच रहा है कि सोचा लक्ष्मण को उठा चलूं पिता दरबार, और उठा न लक्ष्मण वीर जब हुआ अधिक लाचार। इतने में अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी आ गए और लक्ष्मण जी को उठा करके रामादल में लाते हैं। जामवंत ने बताया कि जामवंत कहा वैद्य सुखेना, लंका रही सो पठई लेना। जामवंत कहा वैद्य सुखेना, लंका रही सो पठई लेना। हनुमंतलाल जी तैयार हुए और गए किस प्रकार कि धरि लोग रूप गयो हनुमंता, धरि लघु रूप गयो हनुमंता। आने वो भवन समेत तुरंता, आने वो भवन समेत तुरंता। जागा सुखेन रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है, और छोटे भाई को गोद लिए बैठे निज जेठे भाई है। उस समय प्रभु राम की हालत क्या है कि मनमोहन श्याम सलोना मुख, उस समय आंसुओं से तर है। ओ मानो वर्षा से झरा मेघ, झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सन्मुख देख सुखेन को, बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कहिए कोई उपाय। तो जैसे प्रभु राम के वचनों को सुना वैद्यराज ने, तुरंत बोल पड़े कि मैं वैद्य दशानन के घर का, वो किस तरह तुम्हारा काम करे। अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करे। कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। यदि राम आज्ञा दे दे तो फिर यह अधर्म किया जाए। प्रभु राम ने जैसे ही वैद्यराज के मुख से धर्म चर्चा सुनी, प्रभु राम बोल पड़े कि आप हमें धर्म सिखा रहे हो, हमारा अवतार ही धर्म के लिए हुआ है। और बोल पड़े कि जिस धर्म है तू है राज छुटा, श्री पितृ देव का मरण हुआ। और जिस धर्म से भाई भरत छुटे, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही अपनी होगी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही अपनी होगी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। और जो ही प्रभु राम के इन शब्दों को सुना, सुतीक्षण जी बोल पड़े कि प्रभु मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए कह रहा था, सत्यता का है वो मुझसे सुनो। कि लंका में भी रह कर सुखेन, है नहीं दशानन के घर का। सहयोगी है सहकारी है, हर समय विभीषण मंडल का। और वैद्यराज जी ने भैया लक्ष्मण की नब्ज पकड़ी और बोल पड़े
कि अगर इसी रात्र की बेला में मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है बचना, इसने निर्जीव किया तन है। हनुमंत लाल खड़े हो गए तुरंत और बोले, बताओ तो कहाँ मिलेगी? कि चाहे भूमि में मिले या अंबर पर मिले, चाहे सागर पहाड़ विधि के घर में मिले, चाहे ब्रह्मा जी की वहाँ रखी हो, मैं वहाँ से ला करके जड़ी बूटी आपको दूंगा, बताओ तो कहाँ मिलेगी? चाहे सागर पहाड़ विधि के घर में मिले, अरे बूटी मिले तो मिले, तुमको रात में मिले, हो वैद्य जी बूटी मिले तो मिले। और सभी से विदा लेकर के जय श्री राम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए हनुमंत लाल वहाँ से उड़े। और रास्ते में सोचते क्या हैं कि जैसे ही रावण को मालूम पड़ेगा कि सूर्य उदय के पहले अगर बूटी न मिली तो भैया लक्ष्मण खत्म हो जाएंगे, और यही सोचकर सबसे सर्वप्रथम हनुमंत लाल किससे मिले? सूर्य भगवान से मिले जाकर के। कहते क्या हैं कि हे सूरज ध्यान रहे इतना, वो संकट अब सूर्य वंश पर है, वो लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिलीप वंश पर है, इसलिए छुपे रहना दिन कर कि जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं, अरे उस समय उदय होना भगवन, जब संकट सभी मिटा दूँ मैं। और तुमने अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तुमने, तो अंजनी तनय से पाला है, अरे बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। सूर्य भगवान कहने लगे कि हम ऐसी जगह लुक जाऊंगा जहाँ रावण हमको ढूंढ ही नहीं पाएगा। और हनुमंत लाल पहुँच गए कहाँ? धौलागिर पर्वत पर। बूटी को पहचान ना सके, वीरवर ने पर्वत ही उठा लिया। और रास्ते में सोचते क्या हैं कि दुनिया बैठे बैठे तो जिन प्रभु राम की पूजा करती, लेकिन प्रभु राम बैठे बैठे किसकी पूजा करते हैं? तुलसीदास बाबा ने बताया